डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉज। लॉज क्या होते हैं? ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ट्रैफिक लॉज होते हैं। पाकिस्तान के लॉज हैं। क्या लॉज होते हैं? लॉज का क्या मतलब है? कोई भी जो निज़ाम नाफिज करने के लिए लॉ होता है, जो मुल्क बनाता है कि हर बच्चे को पढ़ाई लाजमी करनी है, ठीक है। हर पेरेंट्स को, ये लॉ नहीं है। लॉ वो होता है, ये तो माँ बाप करें नहीं करें, उनको करना चाहिए, मगर ये लाजमी नहीं है, ठीक है। लाजिम वो चीज़ें कि डिसिप्लिन का मतलब तमीज़ व तरीक़े को करना। जैसे डिसिप्लिन का मतलब है कि यूनिफॉर्म कंप्लीट होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है आपके प्रिंसिपल या टीचर्स आए तो आप फ़ौरन खड़े हों, इज्जत से सलाम करें। ये चीज़ें वो डिसिप्लिन है जो केजी से सिखाई जाती है। बड़ों की रिस्पेक्ट करें। अच्छा, डिसिप्लिन रेफर्स टू दी अबाइडेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जो जो रूल्स मुल्क ने और हमारे दीन ने हमारे लिए रखे हैं, बनाए हैं, उनको फॉलो करना हमारे लिए, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। जैसे रेड लाइट पर हमने अपनी गाड़ी को पहले कोई नहीं रुकता था, अभी सब तो क्या करना है? रेड लाइट पर हमने अपनी गाड़ी को स्टॉप करना है, रोकना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? डिसिप्लिन हुआ। मजाक के वक्त मजाक होगा, ये डिसिप्लिन है। मगर पढ़ाई के वक्त पढ़ाई होगी, ये डिसिप्लिन है, ठीक है। अगर कोई इन दोनों को मिक्स करता है तो उसको क्या मिलेगी? उसको सजा मिलेगी, जेल होगी, ठीक है। जो लीव इट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, नीदर एन इंडिविजुअल नॉर अ नेशन कैन बी सक्सेसफुल विदाउट फॉलोइंग डिसिप्लिन। कोई भी अवाम, कोई भी कौम, कोई भी इंसान तब तक सक्सेसफुल नहीं होता, बड़ा आदमी नहीं बनता, कामयाब नहीं होता, जब तक उसमें डिसिप्लिन ना हो। मैं आप लोगों के साथ हंसी मजाक करती हूँ, हाँ करती हूँ, मगर पढ़ाई के वक्त आपसे हंसी मजाक कर रही होती हूँ? नहीं। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई होगी, ठीक है। मजाक के वक्त में मजाक होगा, ठीक है। आप लोग के साथ मैं खाती पीती हूँ जी। क्या मैं पढ़ाई के वक्त खोल के खाना शुरू हो जाती हूँ? नहीं, क्योंकि उस वक्त पढ़ाई हो रही है, ठीक है। क्या मैं लंच टाइम के वक्त आप लोग सबको ऐसे ही बिठा के पढ़ाना शुरू कर देती हूँ कि चलो बैठो हम सब पढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि वो खाने का टाइम है। कभी ऐसा होता है कि अगर थोड़ा बहुत लेसन रह गया या कोई पनिशमेंट मिली है, वो बात और है, ठीक है। मगर वैसे खाने के साथ खाने को एंजॉय भी करते हैं, फिर पढ़ाई को भी एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। जो इंसान इन चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता है, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। उसको, इंसान को पता होना चाहिए कि फ़ौरन उसके दिमाग में स्विच होना चाहिए कि यहाँ स्विच ऑन, बस अब पढ़ाई हो रही है, स्विच ऑफ रिलैक्स, स्विच ऑन पढ़ाई, स्विच ऑफ रिलैक्स, स्विच ऑन जॉब, स्विच ऑफ रिलैक्स। समझ आई? ये आपके दिमाग में, आपके खुद के कंट्रोल में होना चाहिए। कोई और आपके लिए कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब है कि आप अभी बड़े ही नहीं हुए, आप अभी बेबी हैं मुन्ने से। समझ आ रही है? Only such nations are prosperous and that maintain discipline. जो भी nations, जो भी लोग, जिस मुल्क के, जो कौम ये फॉलो करती है, रूल्स फॉलो करती है, जो जैसे हमारे पाकिस्तान में ये है कि भाई आप जो हैं वो अपना दीन आराम से खुद भी फॉलो करें और दूसरों को उनका दीन भी फॉलो करने दें, ठीक है। अगर मुसलमान जाकर के हिंदुओं के मंदिरों में जाके बदतमीजियां करेगा तो पुलिस आकर किसको मारेगी? मुसलमान को मारेगी, क्योंकि रूल यही है हमारे मुल्क का कि भाई उनको उनकी इबादत करने दो खुशी से, आप अपनी इबादत करें खुशी से। और अगर कोई हिंदू आके मुसलमान की मस्जिद में बदतमीजियां मारपीट करेगा तो पुलिस किसको उठा के लेके जाएगी? जो भी दंगे फसाद बदतमीजियां, बात नहीं सुनेगा, जो रूल है वो फॉलो नहीं करेगा, तो उसको हर किस्म की सज़ा मिलेगी। समझ आई? The whole system of the universe is running with discipline and is teaching us the lesson of discipline. पूरा निज़ाम, सुबह हो रही है, कोई सुबह में मजाक हो रहा है कि चांद, वो सूरज जो है वो भाग गया कि मैं नहीं खेल रहा,
मैं नहीं आ रहा, आज मैं छुट्टी कर रहा हूँ। ये हमने देखा है। जो टाइम है ना सूरज का, सूरज आ जाता है अपने टाइम पे। फजर के वक्त फजर की अजान हो जाती है, आप उठे गुड, नहीं उठे गए, अल्लाह के रजिस्टर में आपकी एब्सेंट लग गई, ठीक है। उसके बाद जोहर की अजान टाइम पे हो जाती है। आप कभी देखें कि असर के वक्त जितना सूरज जाने का टाइम हो रहा होता है, मिड ऑफ द डे होता है, उतना ही होता है। कभी ये नहीं होता कि 12 बजे वाला सूरज बिल्कुल तेज रोशनी हो रही हो, नहीं। हमको नेचर ही यही सिखाती है। जब से पैदा हुए हैं शाम के वक्त असर ढलने के बाद मगरिब हो जाती है, यस और नो। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, ऑफ कोर्स यही होगा। असर के बाद हम असर बोल रहे हैं, उन लोग सनसेट बोलते हैं कि इवनिंग के बाद सनसेट हो जाता है। हर जगह इतनी ब्लेसिंग नहीं होती कि आपको अजानों की आवाज़ आए। जब मैं बाहर गई थी तो मेरा दिल बहुत उदास हो जाता था, क्योंकि वक्त तो गुजर रहा है मगर अजान की कोई आवाज़ नहीं है। फिर जब मैं दूसरे मुसलमान मुल्क में गई तो मैं जागती रही कि मैं फजर की अजान सुनूंगी। मैं रात को मुझे नींद ही नहीं आई, फिर मुझे इतनी दिल मेरा खुश हुआ फजर की अजान सुन के, मेरे कान जो है ना वो सुकून में आए कि यार 15 दिन से मैंने ना अजान की आवाज़ नहीं सुनी। सूरज ढल रहा है, सुबह हो रही है, सूरज ढल रहा है, सुबह हो रही है, लोग काम पे जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं, मतलब हेलो हाय कर रहे हैं, मुस्कुरा के देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस अजान नहीं है। ये हम लोग जहाँ हम होते हैं ना उसकी हमें वैल्यू नहीं होती। जब हम यहाँ से निकल जाते हैं ना फिर हमें इस छोटी छोटी चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है। और यही छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखा रही हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। यही दिखा रहा है ना कि भाई दोपहर के वक्त हमको सूरज आ जाता है, फजर के वक्त आ जाता है, मगरिब के बाद से रोशनी ख़त्म होती है और रात आना शुरू हो जाती है। और एक दिन नहीं है, हर रोज़ यही हो रहा है। तो ये नेचर भी हमको यही सिखा रही है, ठीक है, कि अपने टाइम से काम करो। हर चीज़ जो है ना वो धागे की तरह, मोतियों की तरह टाइम से बंधी हुई है, पिरोई हुई है, हर चीज़ टाइम के हिसाब से। कभी देखा है हमने पौधा डाला, पानी डाला, पीछे उठे दरख्त खड़ा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। 15 दिन 20 दिन लगते हैं उस पौधे में से छोटा सा प्लांट निकलता है। फिर हम पानी भी डालें, धूप भी डालें, धूप भी उसको मिले, फिर थोड़े थोड़े दिन बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। यस और नो? जी। एक दिन में बच्चा पैदा हुआ, अगले दिन वो स्कूल में मैट्रिक कर रहा है। कभी देखा है ऐसा? हर चीज़ निज़ाम से चलती है, डिसिप्लिन से चलती है। Allah Almighty has given an example of the order of the universe. Allah Almighty has said in Quran, verse number 38 till 40, Surah Yasin, the sun runs after for its fixed term. सूरज जो है वो अपना जो उनका फिक्स्ड अल्लाह ने टर्म बना दिया है उसी पर चलता है। That is the design of the Almighty, all-knowing, and we have determined phases of the moon till it returns like an old branch of the date palm. चांद भी 14वीं का चांद सबसे बड़ा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो छोटा होता रहता है, ठीक है। फिर 14वीं का चांद बड़ा आता है, फिर पूरे महीने में उसकी डिटीरियोरेशन चल रही होती है चांद की, ठीक है। It is not for the sun to catch up with the moon, nor does the night surpasses the day. क्या ये चांद और सूरज की वो रेस नहीं लगी हुई कि मैं पहले भागूंगा या तुम पहले आओगे, ठीक है। ये निज़ाम ही ऐसा अल्लाह ने बनाया है। सिमिलरली ना दिन और रात आपस में भागते हैं कि तुम पहले मैं बाद में आऊँगा। एंड ईच ऑफ देम फ्लोट्स इन इट्स ऑर्बिट, और हर कोई अपने हिसाब में जो अल्लाह ताला ने उसको ऑर्बिट यूनिवर्स में दिया है वो उसी ऑर्बिट पे चल रहा होता है, ठीक है। वेयर द सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स टेल्स अस द इम्पोर्टेंस एंड डिसिप्लिन। ये जो निज़ाम है ये भी हमको पूरा डिसिप्लिन सिखा रहा है कि किस तरीके से हमको अपने आप को फोकस्ड रखना चाहिए, किस तरीके से हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कब क्या चीज़ हो रही है और हमको क्या चीज़ उस हिसाब से करनी है। इट एक्सप्लेन्स दैट डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी फॉर रनिंग एनी सिस्टम। सिमिलरली
the Islamic system of worship teaches us the lessons of discipline. Offering prayers at fixed times. जैसे जिस वक्त पे अजान हो रही है आपने उसी वक्त पे नमाज पढ़नी है। ये नहीं कि आप फजर पे उठे और फजर पे उठ के पांचों वक्त की पढ़ ली कि चलो भाई ज़ोहर भी पढ़ लो, असर भी पढ़ लो, मगरिब भी पढ़ लो, इशा भी पढ़ लो। ऐसा करते हैं कभी? जब फजर नो बोलते हैं, नो। जब फजर का टाइम होता है तो हम सिर्फ फजर की नमाज पढ़ते हैं, हालांकि हमको पता है अभी 3-4 घंटे बाद ज़ोहर पढ़नी है, ठीक है, मगर हम रुकते हैं कि जब ज़ोहर का टाइम आएगा हम तभी ज़ोहर पढ़ेंगे, ठीक है। कभी नाश्ते के वक्त अम्मी से कहते हैं अम्मी अभी दोपहर का खाना भी दे दो और अभी रात का खाना भी दे दो, अभी ही हम सब खा लें, अब पूरा दिन हमें तंग मत करना। नहीं, नाश्ते के वक्त नाश्ता, दोपहर के वक्त दोपहर का खाना, डिनर के वक्त डिनर का खाना। ऑब्जर्विंग obligatory facts in a particular month. Observing सहरी and इफ्तार at a prescribed time. सहरी अपने टाइम पर और इफ्तार अपने टाइम पर. Performing हज at the specific time. हज जिलहज के ही महीने में. All these things helps us maintain discipline and balance of our social life. ये सारी चीज़ें हमको सिखाती हैं कि हमको अपनी समाजी ज़िंदगी में भी इसी तरह रहना है. स्कूल के भी टाइमिंग है, देखो हर चीज़ जो है ना वो टाइम से पिरोए में. अशर हैव यू डन योर वर्क? इसी तरह हर चीज़ अपने टाइम से मैच हुई है. स्कूल का टाइम 8 बजे का है, 8:30 का है, तो उस हिसाब से, ठीक है, तो हमको वो फॉलो करना है. It is important for every student to take care of discipline. All his working hours must be fixed. To sleep on time. Students का भी यही है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपका भी यही फ़र्ज़ होना चाहिए कि आप ये देखें कि सोने का टाइम क्या है, सोने के टाइम पे सोएं, उठने के टाइम पे उठें, पढ़ने के टाइम पे पढ़ें. मुज़म्मिल, इज़ एवरीथिंग ओके? गो टू स्कूल ऑन टाइम. स्कूल के टाइम पे स्कूल जाएं. वर्क ऑन टाइम, काम टाइम पे करें, खेलें टाइम पे. And abide by school rules. While in schools are all included in the discipline. Further, to keep one's uniform, classroom and school premises clean, avoid classroom noise, concentrate on education, obey teachers' orders, and read quietly in the library, etc. All comes under discipline. हर चीज़ के असूल होते हैं. समझ आ रही है जी? Who has come? Who has come? In the same way, 2 मिनट में आइएगा. In the same way, every individual must take care of discipline within his or her limits. हर एक को अपनी औकात और अपनी लिमिट के हिसाब से डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए. He or she must obey the rules and regulations of the home. Keep the home and outside environment clean. माहौल घर का और बाहर का साफ और सुथरा रखो. खुद को भी साफ और सुथरा रखो. रश प्लेसेस में इतना नहीं घुसो, और अगर रश प्लेस है तो उसमें क्यू बनाओ, लाइन बनाए. लाइन भी बनाए और अपने जेब और क्या जी, वो तो यहाँ होता है. यस, यहाँ होता है. हम लोगों को ना ये है कि हम अपने अल्लाह का प्रेजेंस भूल चुके हैं, ठीक है. अगर हमें अल्लाह का खौफ भूल चुके हैं, अगर हमें अल्लाह का खौफ होता, क्या हम किसी की जेब में पर्स में हाथ डाल दे? तभी तो मुसलमानों के साथ इतना बुरा हो रहा है. हम क्या कर रहे हैं? हम खुद भी तो देखो हम क्या करते हैं. बाहर ये नहीं होता. बाहर आप अपनी चीज़ें भले बाहर सड़क पर भी छोड़ी हुई हो ना, गेट के बाहर भी छोड़ी हुई हो. सर मैंने खुद देखा है, एक मस्जिद थी, उसके अंदर ऐसे ही फोन बटुए अपने अपनी जगह पे छोड़ के जाए, नमाज पढ़े, दोबारा आके वही. और क्या, और बहुत बड़े थे. और क्या, कोई किसी की चीज़ को हाथ ही नहीं लगाता क्योंकि वो उसकी है ही नहीं. सब अपनी ही चीज़ को हाथ लगाते हैं क्योंकि सिर्फ उसी की चीज़, वही जो आपकी पोजेशन नहीं है, आप उसको टच नहीं कर सकते. टेक केयर ऑफ द ऑफिस आवर्स एंड पे हिज और हर ड्यूटी. अपने ऑफिस आवर्स का टाइम का ख्याल रखें और अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते रहें. सिमिलरली ही शुड अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स
एंड पे अटेंशन एंड पे यूटिलिटी बिल्स ऑन टाइम, टाइम पे बिल पे करें, टाइम पे अपना खेल कूद का भी टाइम होता है। याद नहीं है हम लोगों ने 7 में पढ़ा था या 6 में पढ़ा था, शाबान जो था, शाबान जो डेयरी की दुकान पे था, जो दूध की दुकान पर काम कर रहा था, उसका भी तो यही था ना कि संडे के दिन उसके बाप और दादा ने कहा था इतवार का दिन इनफ है खेलने के लिए। इतवार के दिन ना वो काम पे जाता था ना वो स्कूल का काम करता था, वो सिर्फ खेलता था इतवार के दिन। तो ये डे बनाया हुआ था ना टाइम के हिसाब से, तो वो कितनी चीज़ें अचीव भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था और खेल भी रहा था, सब चीज़ें उसकी कंप्लीट हो रही थी। ऑल द पार्ट्स ऑफ डिसिप्लिन, इफ़ we show discipline on the individual level, collective discipline will be naturally established. अगर हम अपने अंदर ही डिसिप्लिन दिखाएं कि भाई मैं तमीज़ से रहता हूँ, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई है, जैसे मैं यूनुस में देखती हूँ, ठीक है, अक्सर मैं यूनुस में देखती हूँ ये चीज़ कि मैंने कह दिया पढ़ो तो वो खुद ही अपने दोस्त को छोड़ देता है कि मैं पढ़ाई करूँगा पहले। ये चीज़ें कई बच्चों में अभी नहीं है, तो ये चीज़ें हमको खुद में डालनी चाहिए। अगर आपको देख के बंदा और भी सीख सकते हैं, ठीक है। इन फैक्ट इट इज़ द इंडिविजुअल, अब्बास इज एवरीथिंग ओके, इट इज़ द इंडिविजुअल डिसिप्लिन दैट क्रिएट्स कलेक्टिव डिसिप्लिन। अगर आप एक आदमी भी अच्छा होगा ना तो वो आधे माहौल को अच्छा बना देता है। विच इज, चले मुजम्मिल अब आप खड़े हो जाओ, बिकॉज आई हर्ड व्हाट यू सेड। तो एक को देख के ना 10 लोग अच्छाई सीखने लगते हैं और उससे दोस्ती भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो कुछ भी हो वो दुनिया में फिर कामयाब होने लगता है, ठीक है। हमारे प्यारे नबी की मिसाल है, प्यारे नबी तो हर चीज़ टाइम पर वक्त पर करते थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो वो वक्त पे टाइम पर नहीं करें। रिस्पेक्ट फॉर द लॉ एंड इट्स बेनिफिट्स, Some rules and regulations are set to run a state. कुछ rules और regulation ऐसे बने हुए होते हैं कि जिससे मुल्क को चलाया जाए, ठीक है। These rules and regulations are called laws. इनको कहा जाता है कि ये laws हैं मुल्क के। It is the duty of every citizen to obey the law. Every citizen gets his due right by following the law. The country runs with complete discipline. हमारा जो मुल्क है वो कंप्लीट डिसिप्लिन से और तमीज़ से के हिसाब से चलना चाहिए। एंड पीस प्रिवेल्स इन द कंट्री, अगर हम अच्छे से तमीज़ से रहेंगे तो हमारे मुल्क में अमन बरकरार हो जाएगा, अमन पैदा होगा। नेवरदलेस इफ द लॉ इज वायलेटेड इन अ कंट्री, एवरीवन डज व्हाटएवर ही वांट्स, देन द केओस स्प्रेड्स हियर एंड देयर। अगर सब अपनी मर्जी करेंगे कि मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी, तो फिर मुल्क जो है ना ये गड़बड़ चलेगा, सही अच्छा नहीं चलेगा। अभी सही चल रहा है, अभी सही चल रहा है, कैमरे लगे हैं जी। तो यही है ना कि डंडा है ना कैमरा, बंदा अपने आप को खुद ही डंडा करे ना कि भाई नहीं, रोड खाली मगर सब अपनी जगह पे करना, गलती नहीं है। ऑफ कोर्स यही हो रहा है, मगर ये जो कैमरे के डर से हो रहा है ये हमको अपने अंदर अल्लाह का डर होना चाहिए कि हम गलत काम ना करें, किसी की चीज़ बगैर पूछे ना उठाएं, किसी की जेबों में बिला वजह हाथ ना डालें, किसी की मस्जिद के बाहर से कोई और स्लीपर ना पहन के जाएं, किसी और के डंडे की वजह से क्यों, हम खुद अपने आप को सही क्यों ना करें। देन neither one's life is safe nor wealth, neither honor is safe nor religion. इस तरह से ना तो हम पैसा किसी का महफूज रहता है, ना ईमान किसी का महफूज रहता है अपनी मर्जियां चलाने से, और ना किसी की इज्जतें महफूज रहती हैं। अनरेस्ट एंड chaos, जी बंदे की भी वैल्यू खत्म हो जाती है। जाहिर सी बात है, जो टाइम की कदर नहीं करता उसकी खुद की भी वैल्यू क्या रहेगी, मुझे बताएं। Unrest and chaos spread in society, and such a state can neither be called civilized nor developed. अब देखो, अगर हर बंदा जो है ना वो अपनी शक्ल और खूबसूरती और मेकअप से माना नहीं जाता, बंदा माना जाता है अपने काम से।
वरना शायद सिर्फ इस क्लास में सिर्फ यूनुस ही तो सबसे हसीन और खूबसूरत आदमी नहीं है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो यूनुस से भी ज़्यादा प्यारे हैं, और कोई बच्चे हैं जो जिनसे यूनुस भी प्यारा है। तो शक्ल कोई बैलेंस नहीं करती कि जिसकी ज़्यादा खूबसूरत आंखें होंगी बस वो सबसे बेस्ट होगा, वो नहीं। काम किसका बेहतरीन है? जिस बच्चे का, और इसी तरह टीचर्स का भी, इसी तरह हर एक का। भाई जो टाइम पर आ रहा है, जो पढ़ा रहा है, जो तमीज़ से बैठ रहा है, जो दूसरे को भी इज्जत दे रहा है, जो आप जनाब से बात कर रहा है, जो मार नहीं रहा, जो दूसरे को भी इज्जत दे रहा है, उसी की इज्जत होगी ना कि मैं अगर बैठ के आपको बोलूं कि भाई देखो अपना अपना लंच जो खाए हो वो खा लो, थोड़ा मुझे भी देना, आप भी अब सब मिलके खाएंगे, और जो लेसन है हम कल वल पढ़ लेंगे, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। अगर टाइम है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप पहले लेसन ख़त्म करा दें, उसके बाद आप बच्चों को रिलैक्स रखें। बच्चे, क्योंकि आपका काम तो ख़त्म हो गया ना, पहले आपका पहला प्रायोरिटी आपका काम है, आपका काम ख़त्म हो गया, उसके बाद आपको जो मर्जी करना है करें। थोड़ा थोड़ा पढ़ा दें, थोड़ा थोड़ा गेम खिला दें, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स रखें, मगर ये कहीं की कोई बात नहीं है कि आप जो है ना वो अपना काम छोड़ के और उल्टी सीधी बातें बताती रहें। बट मुझे गुस्सा, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों की पिटाई करना शुरू कर दूं, ठीक है? आप लोगों को इंसान बनने के बजाय आप लोगों को टेबलों पे बैठने दूं कि टेबल पे बैठें। टेबल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे किताब रखी जाती है, किताब एक ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया में इज्जत देगी। तो किताब ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने प्लेटफॉर्म चुना है कि उनका मैसेज भी किस पे है, अल्लाह का मैसेज किस चीज़ पे है? किताब पे। किस चीज़ पे? कौन सी किताब है वो? कुरान मजीद। ये तो नहीं है कि अल्लाह ताला ने एक फिल्म या कैसेट उतारी थी, अल्लाह ताला ने कहा था इसको प्ले कर देना, मोबाइल भी और वो भी उतार रहा हूँ, रिमोट कंट्रोल भी उतार रहा हूँ और रिसीवर भी उतार रहा हूँ कि इसमें फिल्म डालना और चला लेना। अल्लाह ने क्या नाजिल की? किताब। तो हमको किताब की बहुत इज्जत करनी है, इसलिए हमको जहाँ किताब रखी जाती है, बैग है, टेबल्स हैं, डेस्क है, उसकी हमको बहुत इज्जत करनी है, उसको साफ रखना, इन पे तशरीफ नहीं रखनी। मुझे कभी देखा है टेबल पे बैठे हुए? नहीं, क्योंकि मुझे पता है किस चीज़ की मुझे। तो आपका अगर काम अच्छा होगा ना, आपकी इज्जत काम से होगी, और काम उसी का अच्छा होता है जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो। 2 बजे जी, अब किस चीज़ का टाइम है? मॉर्निंग का टाइम है, इसका टाइम है, लंच का टाइम है, खेलने का टाइम है। आप उस हिसाब से करेंगे, आपकी दुनिया में इज्जत होगी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इज्जत होगी और अल्लाह का अजर अलग मिलेगा। क्योंकि आपको आदत हो गई ना टाइम की, तो आप उठेंगे नमाज के लिए, टाइम हो गया नमाज का, आप उठेंगे सहरी के लिए कि टाइम हो गया सहरी का। क्या ही अच्छा हो कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, घर वालों के लिए भी सहरी बना दें, कितना सवाब मिलेगा आपको आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, आफ्टरवर्ड्स कितना कमाल होगा ये। तो आपका तो स्टेप अहेड हो रहा है ना। दुनिया में भी सब बोलेंगे कि यार हमारा तो सारा नाश्ता और हमारी जो सहरी है वो सारी ज़ुखरुफ बना देता है, हमें सिर्फ उठना होता है और नाश्ता करना होता है, बना रखा हुआ होता है, ठीक है। और अफ्तार में भी यही है, इफ्तार पूरी जो है वो फार्क्यूलेट रेडी रखता है, हमें सिर्फ आना है और खाना है। जैसे जब मैं छोटी थी तो मेरी जो छोटी बहन है वो हम सब का नाश्ता बनाकर रेडी रखती थी, मेरी छोटी बहन। तो अब उसको जब ज़रूरत होती है तो मैं भी भाग के जाती हूँ कि नहीं यार मेरी बहन को मेरी ज़रूरत है तो मैं तो जाऊँगी। उसने ऐसे ही नहीं मेरे दिल में जगह बना ली। बहन हो, भाई हो, पड़ोसी हो, दिल में जगह, हर एक के दिल में जगह और इज्जत सिर्फ किस चीज़ से बनती है? काम से। और काम भी अगर वक्त पे ना हो तो वो काम भी बेकार है। अगर वो सहरी रोज बनाए मगर रात को 12 बजे बना के सहरी रख दे, फायदा क्या है? फजर की नमाज आप पढ़ें मगर इशा के वक्त पढ़ लें तो फायदा क्या है? टाइम मैनेजमेंट और मेहनत, ये दोनों 2 सीढ़ियां ऐसी हैं जो आपको आसमान तक पहुंचा देंगी। टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, कि भाई मेहनत के साथ डिसिप्लिन के साथ, कि भाई अब जो है ना अब फोकस करो, भाई अब ये काम है और अब यूं करना है और ये इस चीज़ का वक्त है। बस आप लोगों को कोई रोक ही नहीं सकता तरक्की करने से।
कोई भी नहीं रोक सकता। The Holy Prophet ﷺ, the head of the state, sat on the rostrum and declared, प्यारे नबी ने फरमाया, if anyone has any right over me, take it from me. This statement exhibits the respect for law during the lifetime of Holy Prophet ﷺ and his companions. प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर किसी को मुझसे कुछ मैंने अगर उधार लिया हुआ है या कुछ है तो प्लीज़ आकर मुझे बताए, मुझसे ले ले। अगर मैंने किसी का बदला भी लेना है, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है और अगर किसी को बदला लेना है तो मुझसे अभी ले ले। आखिरत में ना खड़े हो जाना कि भाई इन्होंने मेरा दिल दुखाया था, अब बस अब बहुत हो गया, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आखिरत में नहीं, जो करना है यहीं क्लियर करो। यस का ठीक है। तो प्यारे नबी ने भी हमको यही सिखाया है कि अगर किसी का उधार आपके ऊपर है या अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर है तो भाई दुनिया में ही सॉल्व करो। दुनिया का भी मतलब क्या हुआ? टाइम। जब आपके जिस्म में रूह है, बस वो ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, आप अभी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा ये दोनों अलग हो गए कि जिस्म अलग और रूह अलग हो गई, बस आपका टाइम ख़त्म। फिर ना आपकी तौबा कबूल होगी, ना आपकी कोई माफ़ी होगी, ना कुछ होगा। अगर ये दोनों एक हैं, जिस्म और रूह दोनों अभी एक हैं, तो आप अल्लाह से माफ़ियाँ भी मांग सकते हैं क्योंकि आप टाइम फ्रेम में हैं। अल्लाह से माफ़ी भी मांग सकते हैं, अपने आप को बेहतर भी कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं, नेकियां भी, पैसा भी, इज्जत भी। और इसकी 3 ही सीढ़ियाँ हैं, टाइम मैनेजमेंट, ओबीडियंस और मेहनत। ये 3 को बिल्कुल गांठ बांध लेगा ना अपने कि भाई मैंने तो ये फॉलो हर सूरत करनी है, आप लोगों को दुनिया में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। यही तीनों चीज़ें अंबानी ने भी तो की हैं। इसमें कहीं ये नहीं है कि नमाज पढ़ो, इसमें यह है कि भाई टाइम मैनेजमेंट, वो वक्त पर उठ जाता है और अपने काम में लग जाता है, और ओबीडियंस कि हर रोज़ ओबीडियंटली उठता है वक्त पे और हर रोज़ अपना बिजनेस प्रॉपरली चला रहा है। और टाइम मैनेजमेंट हो गया, ओबीडियंस हो गया, और तीसरा कौन सा? मेहनत से काम कर रहा है। देख लो आज कहाँ पहुंचा है। इसी तरह पहले मुसलमान भी करते थे, कितनी जंगें जीती थी जी। यस, और वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, मगर हम इतने टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, हम इतनी ओबीडियंस नहीं करते। हमको तो डंडा चाहिए, कैमरा लगेगा तो हम सही होंगे। उसको किसी के कैमरे की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपना कैमरा है, वो खुद ही करता है कि नहीं भाई मुझे खुद करना है। जो अपना कैमरा अपने अंदर लगा लेगा ना कि नहीं यार मैंने खुद करना है, मुझे कोई कहने वाला नहीं चाहिए कि भाई मैं बताऊं कि अब मजाक का टाइम में आप हंस लें, फिर मैं बताऊं कि नहीं अब पढ़ाई का टाइम में आप बात नहीं सुन रहे। भाई मैं आपका कैमरा क्यों बनूं? अपना कैमरा खुद बनो, खुद सेल्फ कंट्रोल करो। जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है ना, वो आज उसमें ही गुर होता है कि वो ऊपर चला जाए। जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरे उसको डंडे से हाँकते रहेंगे, जैसे बकरियों को चराते हैं ना, चलो सीधे हाथ पे जाओ, उल्टे हाथ पे जाओ, यहाँ बैठो, ये खाओ। वही इंसानों का भी हाल है, फिर इंसान में और जानवर में कोई फर्क है ही नहीं। Similarly, Holy Prophet did not differentiate between big and small, rich or poor, bad or black or white, and between Arab and non-Arab in the implementation of laws. प्यारे नबी ने कभी भी, जैसे उस लड़की ने चोरी करी थी, बहुत अमीर ज़ादी थी जिसने चोरी करी थी क्योंकि उसको आदत हो गई थी चोरी करने की। प्यारे नबी के पास केस आया, प्यारे नबी ने कहा नहीं, चोरी का तो हाथ कटेगा, जो चोरी करेगा उसका हाथ कटेगा। तो कुरैश आए, उन्होंने कहा भाई हमारी बहुत अमीर है, पैसे ले लो, बात को ख़त्म कर दो। प्यारे नबी ने क्या कहा था? अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती ना, मैं उसके भी हाथ काटता। चोरी का तो एक ही रूल है और एक ही सजा है, हाथ काटना, चाहे वो बादशाह करे चाहे वो कोई छोटा आदमी करे। छोटा बड़ा इसमें कुछ नहीं है। तभी तो मदीना की रियासत इतनी ज़बरदस्त रियासत बनी थी, वहाँ पर कोई चोरी कर ही नहीं सकता ना, जो चीज़ पड़ी हुई है वो वहीं पड़ी हुई है। यही सख्ती दुबई में भी है। आप सोने का हार गाड़ी पे रख के छोड़ दें, 3 घंटे बाद शॉपिंग करके वापस आए, सोने का हार वहीं पड़ा हुआ होगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि एक दफ़ा हाथ लगा लेगा तो हाथ ही चला जाएगा।
फिर वो किसी चीज़ को कभी हाथ लगाने के काबिल नहीं रहेगा क्योंकि हाथ ही नहीं होगा। तो वहाँ पे कोई चीज़ कोई भी नहीं टच करता। इसलिए हम लोगों को अगर हम यही कैमरा अपने अंदर लगाएं और अपने आप को इतना बैलेंस में रखें